Hello students, here we have the next video of the chapter Magnetic Effects of Current and the topic will be Fleming's Left and Right Rule. तो इस वीडियो में आज हम दोनों रूल्स को समझेंगे, बट जो ज़्यादा डिटेल में लेंगे दैट विल बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम रख लेते हैं दोनों रूल्स का, जो आपको डिफ्रेंशिएट दोनों में इजी हो जाए आपको लर्न करना, क्योंकि कुछ बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कहाँ पर लेफ्ट रूल अप्लाई करना है और कहाँ पर राइट रूल. ओके, एंड दीज रूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. चलिए विल स्टार्ट विद द रूल्स. तो सबसे पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये आपको रूल क्या बताने में हेल्प करता है? डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर. तो जो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा कंडक्टर, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन बताने में हमें हेल्प करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो लर्न कैसे आपको रखना है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हम कि लेफ्ट में एफ अल्फाबेट है हमारे पास, तो इट रिप्रेजेंट्स फोर्स. ठीक है, तो आप यहां से याद रखेंगे. और ये रूल हमें हेल्प करता है इलेक्ट्रिक मोटर में भी. तो हम जनरली इलेक्ट्रिक मोटर में इसी रूल को अप्लाई करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. एंड द अदर रूल वी हैव फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो आप राइट में देखिए एक अल्फाबेट है आपका आई. ठीक है, आई इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट. तो हमें यहां से इजी हो जाएगा हमें लर्न करना कि जहां पर भी करंट की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी है तो वहां कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ठीक है, और इस रूल को हमें अप्लाई कौन से डिवाइस में करना है? इलेक्ट्रिक जनरेटर में. और आप एक और चीज यहां से देखिए कि जो लेफ्ट रूल है ये मैंने लेफ्ट पर लिखा है, राइट हैंड रूल मीन्स राइट साइड. ठीक है, तो जनरेटर राइट साइड और मोटर लेफ्ट साइड. ओके, नाउ वी कैन सी हियर द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. जब भी आप अपना कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स किसी कंडक्टर को जब आपने उसमें से करंट पास करवाया और उस कंडक्टर को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उसको क्या लगेगा? उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, या तो वो अंदर की तरफ मूव करेगा या बाहर की तरफ मूव करेगा. ठीक है, और उसी डायरेक्शन को हमें फाइंड करने में हेल्प कौन करता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो अब आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास ए बी एक कंडक्टर है जो हमें बैटरी के साथ जिसे हमने कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगा और जैसे स्विच ऑन करेंगे हम तो करंट पास करेगा, तो इट विल बिकम अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट. और हॉर्सशू मैग्नेट भी आपके पास ही रखी हुई है. तो जब एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट आएगा तो मीन्स उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होगा उसे हम चाहे अट्रैक्शन फोर्स कहें या रिपल्शन का फोर्स कहें. ठीक है, तो ये जो ए बी रॉड है आपकी, या तो ये हॉर्सशू मैग्नेट के पास जाएगी या उससे दूर जाएगी. अब जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक कंपस रखते हैं तो कंपस एक्सपीरियंस क्या करती है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है. ठीक है, तभी उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई अपने पाथ से. ठीक है, अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गई है. तो सेम with the current carrying also, it will also experience a force. According to Newton's third law, an equal and opposite force will exert on both the conductors. ठीक है, तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक कंपस पर फोर्स लगता है तो मैग्नेटिक कंपस मैग्नेट की वजह से भी हम कहेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगेगा. तो अब जैसा कि आप देखिए सेकेंड पिक्चर में हमारे पास यही सेम हमने डायग्राम लिया है. रॉड है हमारे पास ए बी. ठीक है, तो ये बैटरी हमने कनेक्ट किया हुआ है, करंट ऑन किया और आपका ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है. तो मैग्नेट की तरह बिहेव करने से नाउ इट इज फ्री टू मूव. तो इट विल मूव ईदर टुवर्ड्स द हॉर्सशू मैग्नेट और अवे फ्रॉम द मैग्नेट. ठीक है, एंड इट विल बी टोल्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, तो हमें ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताएगा कि जो आपका कंडक्टर है वो कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में उसने मूव करना है, कहाँ फोर्स लगेगा उसके ऊपर. ओके, नाउ हियर वी कैन सी. तो ये बहुत इजी आपका रूल रहता है. इस रूल में हमें अपनी 3 फिंगर्स लेनी होती है. वन इज थंब, अदर इज फोर फिंगर एंड द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल फिंगर. ठीक है, और इन तीनों को आपको कैसा रखना है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए. दिस इज द मेन कंडीशन.
Now you can see here the forefinger gives the direction of magnetic field, central finger will give the direction of current, और उसके रिस्पॉन्स में आपका जो थंब डायरेक्ट करेगा it will indicate the direction of force. Okay, now if we want to state the Fleming's left hand rule, then we can have the statement: hold out your left hand with the forefinger, central finger and thumb perpendicular to each other. ठीक है, तो अगर forefinger represents क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एंड द सेकेंड फिंगर मीन्स योर सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट्स दैट ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन देगा, देन thumb gives the direction of the force. Okay, now we'll have the exercise. Find the direction of force experienced by current carrying wire placed in magnetic field. Now we have here magnetic field. ठीक है, as we know the direction of magnetic field is from north pole to south pole. और हमने क्या किया, इस फील्ड के बीच में अपना एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया, ठीक है, रख दिया. तो इसके ऊपर एक फोर्स लगने वाला है और वही फोर्स हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है फोर्स की, कि वेदर इट विल मूव अपवर्ड, आउटवर्ड और इनवर्ड. ठीक है, या तो ऊपर जाएगा या अंदर की तरफ जाएगा. नाउ हियर वी कैन सी, तो अप्लाई करते हैं अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फोर फिंगर, आपको अपनी फोर फिंगर कौन सी डायरेक्शन में रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. यहां देखिए 4, F स्टार्ट्स फॉर 4 और F से ही फील्ड स्टार्ट होता है. ठीक है, तो याद रखेंगे. सेंट्रल फिंगर C सेंट्रल एंड C करंट, तो करंट की डायरेक्शन में आपकी सेंट्रल फिंगर रहेगी. और लास्ट में आपको थंब को देखना है, यू हैव टू ऑब्जर्व योर थंब कि थंब कौन सी डायरेक्शन दे रहा है. तो एज यू कैन सी हियर थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड, आउटवर्ड में आ रहा है. इट मीन्स जो फोर्स लगेगा आपका कंडक्टर के ऊपर वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, तो आपकी ये तीनों क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स. सो वी हैव टू फैक्टर्स, वन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द अदर इज डायरेक्शन ऑफ करंट. Now if we want to find the magnitude of this force, force का magnitude किस पर डिपेंड करेगा, तो one factor we have the strength of magnetic field. ठीक है, जितना ज्यादा फील्ड आप देंगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा. एंड द सेकेंड फैक्टर वी हैव अमाउंट ऑफ करंट, तो ये भी आपस में कैसे रहेंगे, डायरेक्टली. ओके, नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डज अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स. ठीक है, तो कब हाईएस्ट फोर्स लगेगा, कब मैक्सिमम, तो आपकी मेन कंडीशन यही रहेगी जब आपकी दोनों डायरेक्शंस, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आपके करंट की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होंगे. ओनली देन द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.